नमस्कार साथियों, द 15 मिनट शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे भाई। मैं जयप्रकाश आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज हम इसमें लोक नृत्य की चर्चा करेंगे। द 15 मिनट शो आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मेरे प्यारे भाई पूरा एक एक क्वेश्चन को कवर करिएगा। सबसे पहले हम तिरंगा को सैल्यूट करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पर, बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा। बिहू सबसे पहले बात कर रहा है भैया बिहू की। तो साथियों बिहू जो है किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये आपका कहां का है भाई, असम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक बी क्या होगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है भैया, बी वाले साथी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, जटिल जटिन मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। जटिन मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मेरे प्यारे साथी ये आपका कहां का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य हो जाएगा। घूमर जो है ये आपका कहां का पारंपरिक नृत्य हो जाएगा। तो साथियों ये आपका गुजरात का हो जाएगा, सॉरी ये आपका राजस्थान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कुछ घूमर जैसी, मेरे प्यारे भाई ऐसे पहनावा आपको यहां पर देखने को दर्शाए गए हैं, चित्र भी आपको दर्शाए गए हैं। तो घूमर जो है ये राजस्थान का मेरे प्यारे भाई पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। साथियों कौन सा लोक नृत्य जो है वो कहां से, यूपी से संबंधित है। यूपी से संबंधित हो जाएगा। तो नौटंकी, लावड़ी, यक्षगान या फिर भांगड़ा, तो कौन सी हो जाएगी भैया, नौटंकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला यहां पर दे रखा है कि लावड़ी जो है, लावड़ी मेरे प्यारे साथी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों लावड़ी जो है ये आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहां का हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर आपका ये आपका करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन समझ सकते हैं हम इसको, क्योंकि मेरे प्यारे भाई गरबा की बात कर रहा है और यहां पर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। क्या किया गया है, इसे शामिल किया गया है। तो ये कहां का हो जाएगा, ये आपका गुजरात का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कहां का हो जाएगा मित्रों, यूनेस्को में शामिल किया गया है इसे, ये गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा गरबा। अगला क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाट्य है। साथियों डांस एंड ड्रामा दोनों है, ये क्लियर है, नृत्य भी है और नाटक भी है। साथियों डांस एंड ड्रामा दोनों देखने को मिलता है। तो केरल हो जाएगा या फिर आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो साथियों यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध, यक्षगान की जब भी बात होती है तो ये आपका कर्नाटक का हो जाएगा। कहां का होगा, कर्नाटक का हो जाएगा। यक्षगान जो है कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य और नाटक माना जाता है। अगला दे रखा है कि छऊ मेरे प्यारे भाई नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस पूर्व राज्य में हुई और यह मुख्य रूप से कहां प्रसिद्ध हो जाएगा। कहां पर प्रसिद्ध है, छऊ की बात कर रहा है। नृत्य की उत्पत्ति पहले पूछ रखा है, पहले कह रहा है कि उत्पत्ति कहां पर हुई, भारत के किस पूर्वी, ध्यान रखना बात तो कर रहा है भैया पूर्वी राज्य की, पूर्वी राज्य में हुई और यह मुख्य रूप से कहां प्रसिद्ध है। तो पहला दे रखा है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दूसरा दे रखा है यहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेरे प्यारे भाई तीसरा दे रखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। कहां का हो जाएगा, तो ये आपका झारखंड का हो जाएगा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्लियर है, ए वाले साथी बिल्कुल सही है भैया, ए वाले बच्चों का उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। अगला नेक्स्ट देखिए, भांगड़ा और गिद्धा। मेरे प्यारे भाई भांगड़ा और गिद्धा की बात कर रहा है। गिद्धा जो है
किस राज्य के दो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएंगे? गिद्धा जो है साथी, भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य के दो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएंगे? ये आपके भांगड़ा से ही पता चल रहा है मेरे प्यारे बच्चा। ये कहां का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। कहां का होगा? पंजाब का हो जाएगा। और पुरुषों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाने वाला मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जावान नृत्य माना जाता है। क्लियर है? किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा कटाई के दौरान किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? कहां से संबंधित है? पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि चरकुला कहां से देखने को मिलता है, तो साथियों उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है। ये क्लियर है? और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवध क्षेत्र, ब्रज भूमि क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, रोहिलखंड क्षेत्र। बताएं कहां से संबंधित हो जाएगा प्रसिद्ध चरकुला? तो ये आपका कहां से हो जाएगा? ब्रज भूमि क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ब्रज भूमि। ब्रज भूमि का मतलब हम कह सकते हैं मथुरा से। कहां से हो जाएगा भैया? मथुरा से। तो ध्यान में रखिएगा, मथुरा भूल करके मत आइएगा। मथुरा से मेरे प्यारे भाई ये आपका संबंधित है। क्लियर है? तो मथुरा से संबंधित होने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? चरकुला। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है जिसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? कालबेलिया की बात कर रहा है साथियों। तो कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है जिसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। कहां का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। सी वाले साथी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें वे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं? किसका? घड़ों का। क्या करते हैं भैया? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं साथियों, वो कौन से बर्तन होते हैं? घड़ा होता है जिसमें आप लोग पानी पीते हो। छोटे घड़े हो गए, बड़े घड़े हो गए, उसमें आपको देखने को मिलता है कि बिहार का वह कौन सा मुख्य रूप से नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें क्या यूज होता है? मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला दे रखा है साथियों, पहला दे रखा है झिंझिया, दूसरा दे रखा है कजरी, तीसरा दे रखा है लौंडा नाच और चौथा दे रखा है झूमर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? लौंडा नाच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, लौंडा नाच बिहार का एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है जिसमें पुरुष जो होते हैं, पुरुषों के द्वारा कलाकारी क्या होती है? महिलाओं के कपड़े पहन करके नृत्य और अभिनव किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लौंडा नाच कहा जाता है। राउफ किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है? बताओ, राउफ किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कहां का हो जाएगा? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला आ जाते हैं। ध्यान दीजिए कि करगा और डोल्लू कुनीता किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे? करगा और डोल्लू किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे? तो ये आपके कहां के हो जाएंगे? कर्नाटक के हो जाएंगे। याद रखना, पेपर में बहुत ज्यादा ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कि पंडवानी मेरे प्यारे भाई, पंडवानी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, नाटक और गायन शैली है? क्या है? गायन शैली है। पंडवानी किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, नाट्य और गायन शैली है? साथियों यहां पर दो चीजें दे रखा है। पहला तो लोक नृत्य नाट्य भी है और साथियों गायन शैली भी है। क्या है? गायन भी हो जाएगा। तो फटाफट से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला दे रखा है एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। कहां का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। पंडवानी मेरे प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ की एक बेहद प्रसिद्ध लोक नृत्य, गायक और मेरे प्यारे भाई नृत्य शैली है जिसमें महाभारत के पात्रों कह सकते हैं, विशेषकर भीम को यहां पर देखा जाता है। भीम की कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें आपको यह छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है।
चलिए भैया अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल कितने शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को मिलते हैं? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पेपर में बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांसेस आपको देखने को मिलते हैं? तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 8 में कौन कौन से हो जाएंगे साथी? तो ध्यान रखना, भरतनाट्यम हो जाएगा, कथक हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, और मेरे प्यारे भाई कुचिपुड़ी हो जाएगा, उड़ीसी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा और सत्रिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? आपके 8 के 8 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट इसका उत्तर हो जाएगा। 8 देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य का सबसे पुराना और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? भरतनाट्यम बात कर रहा है, भरतनाट्यम किस राज्य का सबसे पुराना और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कहां का हो जाएगा? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है और जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा हुई थी। क्लियर है? कथक जो है, कथक मेरे प्यारे बच्चों मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? बताओ फटाफट से। कथक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? ये उत्तर भारत जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यहां का ये माना जाता है। कहां का माना जाता है? कथक जो है उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का जो अर्थ है वो मेरे प्यारे बच्चों कथा कहना। क्या होता है? कथक का अर्थ ही होता है कि कथा कहना। ध्यान रखना, कथा कहना। क्लियर है? कथा कहना मेरे प्यारे भाई ये कहां का है? ये उत्तर भारत का इंपॉर्टेंट नृत्य माना जाता है। अगला देखिए ध्यान से कि केरल के 2 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? केरल की बात कर रहा है, केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन से हो जाएंगे? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम, उड़ीसी और सावित्री सत्रिया, और तीसरा दे रखा है, चौथा दे रखा है यक्षगान और कथक। बताएं कौन से हो जाएंगे केरल के? तो केरल के कथकली और मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? साथियों प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी जानते हो गुरुजी? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो कुचिपुड़ी की कहां पर हुई थी? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आंध्र प्रदेश में इसकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। क्लियर है? कुलेरपुरम में। कहां भैया? कुलेरपुरम नामक गांव में हुई थी। कहां भैया? कुलेरपुरम नामक एक गांव था, वहीं पर आंध्र प्रदेश में, वहीं पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। भारत के सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिया की शुरुआत किसने की थी? बताएं। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य जो है जिसका नाम सत्रिया है, की शुरुआत किसने की थी? पहला दे रखा है सीमंत शंकरदेव, दूसरा दे रखा है राजा भागचंद्र, और तीसरा दे रखा है महापात्र केलुचरण, और चौथा दे रखा है बिरजू महाराज। बताएं कहां पर हो जाएगा? भारत के सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य मेरे प्यारे बच्चों श्रीमंत शंकरदेव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। श्रीमंत शास्त्रीय मेरे प्यारे सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, जिसे वर्ष 2000 में मेरे प्यारे बच्चों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के द्वारा इसको क्या किया गया था? दर्जा दिया गया था, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज, ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज जो हैं किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? बताओ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएंगे? पहला दे रखा है उड़ीसी से, दूसरा दे रखा है कथक से, तीसरा दे रखा है कथकली से, और चौथा दे रखा है भरतनाट्यम से। किससे संबंधित है? कथक से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य में चेहरे के हाव भाव कह सकते हैं मुखौटा और रंग के माध्यम से राक्षस और देवता के बीच के संघर्ष को दर्शाया जाता है?
क्या किया जाता है? दोनों के हाव भाव को किसके किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? राक्षस और देवता के माध्यम से दर्शाया जाता है, चेहरे के हाव भाव को देखते हुए। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? कथकली एक ऐसा नृत्य है जिसके माध्यम से मेरे प्यारे भाई राक्षस और देवता के बीच को क्या किया जाता है? संघर्ष को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर ध्यान दीजिए, केलूचरण महापात्र, केलूचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य को क्या किया गया है? पुनर्जीवित करने और प्रसिद्ध बनाने क्या श्रेय दिया जाता है? क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। तो भैया केलूचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने और प्रसिद्ध बनाने का श्रेय दिया जाता है? कहां का हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी बिल्कुल करेक्ट है। अगला ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान कृष्ण की रास लीला और राधा कृष्ण के प्रेम पर पूरी तरह आधारित है? साथियों भगवान कृष्ण की बात कर रहा है, भगवान कृष्ण की रास लीला और राधा कृष्ण की प्रेम कथा का पूरा मेरे प्यारे भाई प्रेम प्रसंग इसमें पूरा दे रखा है, पूरी तरह आधारित है। मोहिनी आट्यम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। ये रहा मेरे प्यारे भाई आज का हमारा भारत के प्रमुख लोक नृत्य। द 15 मिनट शो के में माध्यम से आपको मैं पूरा का पूरा जितना भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है नजदीक से देखते हुए कि मेरे प्यारे भाई अब तक के पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यही लोक नृत्य पूछे गए हैं। ये 25 क्वेश्चन आपके थे साथियों। 25 क्वेश्चन अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो मेरे प्यारे भाई द 15 मिनट का शो आपके लिए बहुत उपयोगी है। पर डे सुनिए, पर डे बेहतर तरीके से क्लास ज्वाइन करिए, पर डे इसको कवर करिए, इस शो को जरूर देखिए द 15 मिनट शो। मिलता हूं अगले शो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, अपना प्यार जरूर बनाए रखें। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।